बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जब से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इसकी चाल, चेहरा और चरित्र सब में काफी बदलाव नजर आने लगी है। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सबसे जरूरी है जाति समीकरण को साधना। सम्राट चौधरी के आने के बाद से यह काम जोरदार तरीके से शुरू है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज या कोइरी जाति के पहले नेता हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। बिहार में यादवों के बाद ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी इसी समाज की है। कुशवाहा समाज उस लवकुश वोट बैंक में बड़े भाई की भूमिका में रहा है जिसकी फसल अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काटते रहे। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं और बिहार में कुर्मी कोइरी की करीब 10% आबादी में 6% से अधिक कुशवाहा समाज की बताई जाती है। चर्चा ये है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर सकती है। इसके पीछे की रणनीति ये है कि जेडीयू के कोर वोट बैंक यानी कि कुर्मी कोइरी और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के 15% में सेंध लगाना। यही नहीं, सम्राट चौधरी के नाम पर पार्टी राजद के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के 30% वोट बैंक को भी हिलाना चाहती है। बिहार भाजपा पर करीब 17 वर्षों तक राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का दबदबा रहा। सीएम नीतीश कुमार के साथ उनका तालमेल ऐसा रहा कि कई बार भाजपा और जदयू के नेता भी चक्कर खा जाते हैं। उनसे पहले कैलाशपति मिश्र का प्रदेश संगठन पर प्रभाव था, लेकिन फिर पार्टी का कोई सशक्त नेतृत्व उभर ही नहीं पाया। सम्राट चौधरी के आने के बाद से बीजेपी बिहार में लीडरशिप संकट से काफी हद तक उभरती हुई नजर आ रही है। वह जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ हार्ड लाइन लेते हैं, भाजपा के पुराने वाले नेतृत्व में उसका काफी अभाव रहा है। यही नहीं, पार्टी में पहले आंतरिक गुटबाजी भी काफी हावी हो गई थी। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे हैं। 2017 में भाजपा में शामिल होने से पहले राजद और जदयू में भी रह चुके हैं। मार्च में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जदयू के 2 प्रवक्ता अजय आलोक और सुहेल मेहता बीजेपी में आ चुके हैं। यही नहीं, जिला स्तर पर सत्ताधारी महागठबंधन के भी 100 से ज्यादा नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग हो चुकी। नीतीश के पूर्व सहयोगी और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की भी जल्द शामिल होने की चर्चा है। सम्राट चौधरी ने कमान संभालते ही खुद को जमीनी नेता के रूप में स्थापित करके दिखाया। उन्होंने सासाराम और बिहार शरीफ के दंगा प्रभावित इलाकों में जाने और जहरीली शराब पीने से मारे गए लोगों के परिजनों के बीच पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हटछट सक्रिय बनाए रखते हैं। सरकार की नाकामियों को सोशल मीडिया पर उजागर करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जेल नियम बदलकर गोपालगंज के पूर्व डीएम के हत्या के दोषी आनंद मोहन को समय से पहले रिहा किया गया तो सम्राट चौधरी ने पार्टी के कई दूसरे नेताओं से अलग लाइन लेकर विरोध करने में जरा भी देरी नहीं दिखाई। लगता है कि जैसे प्रदेश भाजपा को जिस जुझारू नेतृत्व की दशकों से तलाश थी, उसे सम्राट पूरा कर देना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि कुल मिलाकर भाजपा ने सम्राट चौधरी को जो ओबीसी वोट बैंक को साधने का टास्क दिया है, उसके लिए वह अपने काम में पूरी तरह से तल्लीन हो चुके हैं। भाजपा की नई सोशल इंजीनियरिंग के पीछे तथ्य ये है कि राज्य में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, यादव, दलित, कायस्थ और मुसलमान को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, लेकिन कुशवाहा समाज को उस कुर्सी का स्वाद नहीं मिल पाया। अपवाद के तौर पर सतीश प्रसाद सिंह का नाम जरूर लिया जाता है, जो 1968 में मात्र 5 दिन के लिए इस पद पर रहे थे। भाजपा के सामने पहली चुनौती 2024 में राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन का सामना करना है। इसके लिए पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह को भी पार्टी में शामिल कराकर सत्ताधारी गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। आरसीपी ने न सिर्फ नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के रहने वाले हैं, बल्कि उन्हीं की कुर्मी जाति से भी हैं। इलाके में उनकी छवि ईमानदार अफसरशाह की रही है और उनके पास पार्टी संगठन चलाने का बढ़िया अनुभव भी है। इस तरह से बीजेपी ने नीतीश के लवकुश वोट बैंक में पूरी तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर डिजिटल।